जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। जब से देश में यूसीसी की बात होना शुरू हुई है, तब से कई लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं कि क्या वाकई में यूसीसी की ज़रूरत है, क्योंकि कई लोगों को ये पता ही नहीं है कि देश में किस तरीके से अलग अलग कानून चलते हैं। ऐसे में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड शरीयत के बारे में। और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ सके कि उनमें किस तरीके से चीज़ें अलग तरीके से चलती हैं और क्यों भारत में यूसीसी की मांग की जा रही है और क्यों भारत में यूसीसी की मांग का विरोध भी किया जा रहा है। क्योंकि अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग समुदाय हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पर सिर्फ मुस्लिम समुदाय की बात हो रही है, यहाँ पर कई सारे आदिवासी समाज भी हैं जो कि नहीं चाहते हैं कि यूसीसी लागू किया जाए, और सबके पास अपने अपने तर्क हैं, अपने अपने कारण हैं। जैसे कि छत्तीसगढ़ में भी काफ़ी सारे आदिवासी समुदाय हैं, उन सब की मान्यताएं भी अलग अलग हैं, मध्य प्रदेश में भी हैं। तो ऐसे में वो उनका ये मानना है कि यूसीसी से शायद हमारा जो धर्म है, शायद हमारी जो मान्यताएं हैं, उनमें बदलाव किया जाएगा। ऐसे में काशीपुर की शायरा बानो द्वारा एक समय पर कोर्ट में 3 तलाक को चुनौती देने के लिए एक याचिका दायर करी गई। इसके बाद में ये पूरा का पूरा जो मामला था मुस्लिम पर्सनल लॉ का एक बार फिर चर्चा में आ गया। इस्लामी कानूनी मानदंडों के मुताबिक महिलाओं की सुरक्षा संबंधित मुद्दा पिछली बार साल 1985 में उठा था। उस वक्त का शाहबानो केस काफ़ी चर्चित था। मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत पर आधारित है। मोटे तौर पर शरीयत को कुरान के प्रावधानों के साथ ही पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाओं और प्रथाओं के रूप में भी समझा जा सकता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 भारत के सभी नागरिकों को कानून का समान संरक्षण देता है। लेकिन जब बात व्यक्तिगत मुद्दों जैसे कि शादी, तलाक, विरासत, बच्चों की हिरासत की आती है, तो मुसलमानों के ये मुद्दे मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत आ जाते हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ की शुरुआत साल 1937 में हुई थी। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर मुस्लिम पर्सनल लॉ क्या है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, भारतीय मुस्लिम महिलाओं को वैवाहिक स्थिति की समानता देने में सरकार को क्यों करना पड़ा है इन कठिनाइयों का सामना। इस वीडियो में हम इन सभी सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करते हैं शरीयत के बारे में बात जानकर कि आखिर कैसे बनी। तो देखिए, अरब में इस्लाम के बतौर धर्म आने से पहले वहाँ एक कबीलाई सामाजिक संरचना थी। कबीलों में जो नियम और कानून थे वे लिखे हुए नहीं थे। ये कानून समय के साथ और जब समाज के बदलाव आना शुरू हुए, समाज ने जिस तरह के बदलाव महसूस किए उनको बदला गया। 7वीं सदी में मदीना में मुस्लिम समुदाय की स्थापना हुई और फिर जल्द ही आसपास के इलाकों में ये फैलने लगा। इस्लाम की स्थापना के साथ ही कबीलाई रीति रिवाजों पर कुरान हावी हो गई। कुरान में लिखे और अलिखित रीति रिवाज शरीयत के तौर पर जाने जाते हैं। इस्लामिक समाज शरीयत के मुताबिक चलता है। इसके साथ ही शरीयत हदीस मतलब कि पैगंबर के काम और शब्द पर भी आधारित है। मूल रूप से वे समाज में व्यवहारिक समस्याओं के लिए बहुत व्यापक और सामान्य समाधान थे। ये बहस करना एक बहुत बड़ी गलती होगी कि कई सदियों से शरीयत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। पैगंबर के जिंदा रहते हुए कुरान में लिखे कानून पैगंबर और उसके समाज के सामने आ रही समस्याओं के समाधान के लिए थे। उनकी मृत्यु के बाद कई धार्मिक संस्थानों और अपने न्यायिक व्यवस्था में शरीयत लागू करने वाले देशों ने समाज की ज़रूरत के मुताबिक इन कानूनों की व्याख्या करी और इसके बाद इनको और ज़्यादा अमेंड किया, विकसित किया। इस्लामिक लॉ की 4 संस्थाएं जो कि कुरान की आयतों और इस्लामिक समाज के नियमों की अलग अलग तरह से व्याख्या करती। 4 संस्थाएं हनफिया, मलिकिया, शफिया और हनबलिया 4 अलग अलग सदियों में विकसित हुई। मुस्लिम देशों ने अपने मुताबिक इन संस्थाओं के कानूनों को अपनाया भी। ऐसे में बात आती है कि भारत में आखिर मुस्लिम पर्सनल लॉ कैसे आया या कैसे लागू हुआ। तो भारत में मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट साल 1937 में पास हुई। इसके पीछे मकसद भारतीय मुस्लिमों के लिए एक इस्लामिक कानून कोड तैयार करना था। उस वक्त भारत पर शासन कर रहे ब्रिटिशों की कोशिश थी कि वे भारतीयों पर उनके सांस्कृतिक नियमों के मुताबिक शासन करें। तब मतलब कि 1937 में मुस्लिमों के शादी, तलाक, विरासत और पारिवारिक विवादों के फैसले इस एक्ट के तहत ही होते थे। एक्ट के मुताबिक व्यक्तिगत विवादों में सरकार दखल नहीं कर सकती। ऐसे में बात आती है कि क्या भारत में पर्सनल लॉ मुसलमानों के लिए ही है। तो देखिए, भारत में अन्य धार्मिक समूहों के लिए भी ऐसे कानून बनाए गए हैं। देश में अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग सिविल कोड हैं। एग्जाम्पल के तौर पर 1956 का हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम, इसके तहत हिंदू, बुद्ध, जैन और सिखों में विरासत में मिली संपत्ति का बंटवारा होता है। इसके अलावा 1936 का पारसी विवाह तलाक एक्ट और 1955 का हिंदू मैरिज एक्ट इसका एग्जाम्पल है। इसके बाद सवाल आता है कि क्या भारत में शरीयत एप्लीकेशन एक्ट में बदलाव नहीं हो सकता। तो देखिए, शरीयत एक्ट की प्रासंगिकता पर पहले भी कई बार बहस हो चुकी है। पहले ऐसे कई मामले आए हैं जब महिलाओं के सुरक्षा से जुड़े अधिकारों का धार्मिक अधिकारों से टकराव होता रहा है। इसमें शाहबानो का केस सबसे प्रमुख है। 1985 में 62 वर्षीय शाहबानो ने एक याचिका दाखिल करके अपने पूर्व पति से गुजारे भत्ते की मांग करी।
सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गुजार भत्ते की मांग को सही बताया, लेकिन इस फैसले का इस्लामिक समुदाय ने विरोध किया। मुस्लिम समुदाय ने फैसले को कुरान के खिलाफ बताया था। इस मामले को लेकर काफ़ी विवाद हुआ था। उस वक्त सत्ता में कांग्रेस सरकार थी। सरकार ने उस वक्त मुस्लिम वुमेन मतलब कि प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ डाइवोर्स एक्ट पास किया था। इस कानून के तहत ये ज़रूरी किया गया कि हर एक पति अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता देगा, लेकिन इसमें प्रावधान था कि ये भत्ता केवल इद्दत की अवधि के दौरान ही देना होगा। इद्दत तलाक के 90 दिनों बाद तक ही होती, मतलब कि 3 महीने। पर्सनल लॉ के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों की लंबी सूची। साल 1930 से लेकर अब तक महिलाओं के आंदोलनों का अहम एजेंडा सभी धर्मों में पर्सनल लॉ में महिलाओं के साथ जो भेदभाव हुआ है वही रहा है। यहाँ पर मैं सिर्फ मुस्लिम समुदाय की बात नहीं कर रहा हूँ, लगभग सभी धर्मों में कहीं ना कहीं ऐसी बात उठती रही है। महिलाओं के साथ भेदभाव ही रहा है, ये भी एक बात आपको जाननी पड़ेगी। इसी साल मार्च की अगर हम बात करें तो केरल हाई कोर्ट के जज जस्टिस बी केमल पाशा ने विरोध जाहिर किया था कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत मुस्लिम महिलाओं को समानता का अधिकार नहीं दिया जाता। हालांकि पर्सनल लॉ में बदलाव के खिलाफ प्रदर्शन इसमें संशोधन को मुश्किल बना देते हैं। एक्ट के मुताबिक व्यक्तिगत मामलों में सरकार को दखल नहीं देना चाहिए। इसका निपटारा कुरान और हदीस की व्याख्या के मुताबिक ही होना चाहिए। इसी कारण से ये पूरे मामले इतने ज़्यादा उलझ जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ चीज़ तो समझ में आई होगी कि आखिर ये मुस्लिम पर्सनल लॉ है क्या और यूसीसी के आने के कारण क्यों मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंतर्गत आने वाले लोगों को इतनी समस्या हो रही है। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।